और ग्राउंड पे भोपाल से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ हैदराबाद से जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा बताइए हमें अजय, चूंकि एमपी में जो तस्वीर आ रही है उसमें बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, मतलब बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीतती हुई दिख रही है। इस वक्त भोपाल में क्या ताजा हालात हैं, किस तरह का जश्न का माहौल है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये जरा बताइए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आए थे भारतीय जनता पार्टी को लेके वो एग्जैक्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जिस तरह से कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एग्जिट पोल से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 131 के करीब जो शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी और 88 के करीब जो है कांग्रेस है। तो साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में इतिहास होगा। अगर 5वीं बार अगर सीएम फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं तो मध्य प्रदेश एक बार फिर से इतिहास लिखने जा रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे जो है सूरज चढ़ेगा तस्वीरें और साफ होगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो मोदी मैजिक मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिख रहा है, और एमपी के मन में मोदी, ये अब वोटिंग जो है, वोटिंग परसेंटेज और मतदाताओं के द्वारा जो वोट दिया गया है ये साफ कर रहा है कि वाकई मध्य प्रदेश के मन में मोदी ही हैं। क्योंकि अगर जो तस्वीरें हैं, जो वोट परसेंटेज है वो बता रहे हैं, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में, चाहे आदिवासी वर्ग जो है 88 से 99% तक वोट परसेंटेज था, आदिवासी इलाकों में जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है, और चाहे पेशा एक्ट को लेकर हो, उसको भी लेकर कह सकते हैं कि पेशा एक्ट को लेकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि उसका हालांकि कांग्रेस विरोध कर रही थी। पेशा एक्ट का जल जंगल जमीन की बात जो आदिवासियों को लेकर कहा जा रहा था कि उनको मिलेगा, उनका हक मिलेगा, तो वो अब लग रहा है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसका इम्पैक्ट है, और प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा जो रखकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया उनका भी असर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो लाडली बहना योजना थी मध्य प्रदेश की, उसने कमाल का काम किया ग्राउंड पे, और उसी का नतीजा है। और आपने जिक्र किया कि एमपी के मन में मोदी है, ये बात खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने रुझान आने के बाद क्या कहा है, ये जरा सुनिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं ये प्रमुख कारण है। ओके, तो ये आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन अब चलते हैं हैदराबाद, और आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में एक कहीं से अगर उम्मीद की किरण दिखी है कांग्रेस के लिए तो वो तेलंगाना है। और हैदराबाद से हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद, आप जरा बताइए, क्योंकि आप देखिए कि एमपी में, राजस्थान में बहुत बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कामारेड्डी से केसीआर पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए केसीआर पीछे चल रहे हैं। केसीआर जो कि पिछले 9 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं, केसीआर पीछे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा उलटफेर है तेलंगाना की राजनीति में। तो आप जरा बताइए सर, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन आपको ग्राउंड पर दिख रहा है, और तेलंगाना की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या हलचल हो रही है? देखिए, जैसा उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि कांग्रेस को एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि आगे चल रही है, यहाँ पर हुआ ये है कि इस बार जो एंटी बीआरएस वोट है, नेगेटिव वोट, वो कांग्रेस को गया है, जिसके वजह से उनको खूब सारा फायदा मिला है। एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर यहाँ पे थी, क्योंकि पिछले 2 बार से केसीआर की सरकार थी, और कांग्रेस ने ये बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी 2014 और 18 में, उसका फ़ायदा उनको नहीं हुआ। तो इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आए, नए स्ट्रैटेजीज उन्होंने की। और जहां पर मैं ठहरा हूं, ये हैदराबाद का जो होटल है 5 सितारा ताज कृष्णा, और क्यों यहाँ पर कर्नाटका के
ज़्यादातर मंत्री, एमएलए, एमएलसी यहाँ पर लगाए गए हैं। वो इस वजह से कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एक करके एमएलसी हो या मंत्री हो कर्नाटक के या एमएलसी हो, सभी को लगाया गया है और कई दिनों से वो लोग यहाँ पर है। और आज भी अगर मामला नीचे ऊपर होता है या फिर क्योंकि अभी तक तो जो रुझान बता रहे हैं कांग्रेस ज़रूर आगे है, लेकिन अगर मामला कुछ नीचे ऊपर होता है तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कई सारे कर्नाटक के जो है मंत्री, एमएलए और एमएलसीज है। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस को दिखा रही है और बीआरएस के जो नाराज़गी थी, जो एंटी वोट था बीआरएस का, उसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि